हम लोग देखते हैं मिंग बिल्डिंग में आ जाता है और वह देखता है जमीन में एक होल बन गई है और वह देखता है कि वहाँ पर एक सीढ़ी लगी है और वह जल्दी से छलांग लगा देता है और वह अपने मन में सोचता है आखिर डॉक्टर जाओ यहाँ पर क्या कर रहा है। और वह अपने मन में सोचता है यह इतना आसान नहीं है जितना दिखता है और वह डॉक्टर जाओ के पीछे पीछे शहर के सप्लाई टैंक वाटर के पास आ जाता है। दिखता है डॉक्टर जाओ सीढ़ियों से वाटर टैंक पर चढ़ रहे हैं और मिंग डॉक्टर जाओ से पूछता है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। डॉक्टर जाओ मिंग से कहते यह तुम हो। ये डॉक्टर जाओ फिर पूछता है तुम सचमुच ब्लड को प्यूरिफाई कर दिए थे 1 साल पहले। डॉक्टर जाओ बताए तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। मिंग सीरियस लुक में कहता है मुझे आंसर दो। डॉक्टर जाओ डरते हुए कहता है मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं पता था कि मैं वास्तव में सच्चाई को छुपाना नहीं चाहता था। डॉक्टर जाओ नीचे उतरते हुए मिंग से कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम जान बचाना है। मैं नहीं जानता कि मेरे लापरवाही के कारण कितने जीव म्यूटेट हो गए और मैं बस यहाँ वाटर सप्लाई टैंक को चेक करने आया हूँ, कहीं वह पॉल्यूटेड तो नहीं गई। और वह कहता है कि मैं यहाँ पर बस जांच करना चाहता हूँ। और यह सब कहते हुए वह अपना शक्ल बहुत अजीब बनाता है। मिंग डॉक्टर जाओ से कहता है तुम कोई सुपर ह्यूमन नहीं हो, तुम्हें गवर्नमेंट को बता देना चाहिए, गवर्नमेंट इस बात को संभाल लेगी। डॉक्टर जाओ क्रीपी लुक में कहता है लेकिन तुम तो सुपर ह्यूमन हो और तुम्हें हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों को बचाया और इसकी गवाही सब लोग देते हैं। और वह मिंग से कहता है मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा अगर इसके बारे में गवर्नमेंट को पता चलेगा। न केवल मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा बल्कि मुझे जेल भी जाना पड़ेगा और मेरे बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। और यह कहकर डॉक्टर जाओ गिर पड़ता है और वह कहता है मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। आगे मिंग कहता है डॉक्टर जाओ शांत हो जाओ और तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें भी पता है कि मेरी एबिलिटी लिमिटेड है। पॉल्यूशन का सोर्स खोजना ऐसा है जैसे मौत की तलाश करना। डॉक्टर जाओ कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमारी एबिलिटी सीमित है। मिंग कहता है चलो जल्दी से यहाँ से चले, यह जगह छोड़ दे और हमें इसकी सूचना गवर्नमेंट को देनी चाहिए, इसे गवर्नमेंट को संभालने दो। फिर हम लोग देखते हैं डॉक्टर झाओ अपनी अपीयरेंस को बहुत बदल देता है और वह बड़े क्रीपी वे में बोलता है क्या तुमने अभी तक किसी को यह बात नहीं बताई। मिंग कहता है मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया और अच्छा होगा कि इसके बारे में तुम खुद गवर्नमेंट को बताओ। और क्या यही जगह है पॉल्यूशन का सोर्स जहाँ पर तुमने ब्लड को खो दिया था। डॉक्टर जाओ कहता है हाँ यह वही जगह है लेकिन मैंने ब्लड नहीं खोया। डॉक्टर जाओ खड़े होते हुए कहता है ओ मिंग तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, ऐसा कुछ नहीं जिसे तुम समझ नहीं सकते। मिंग अपने मन में सोचता है डॉक्टर झाओ को देखते हुए जैसा मुझे शक था, डॉक्टर झाओ के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। मिंग डॉक्टर झाओ से कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। डॉक्टर झाओ कहता है तुम्हें कॉकरोच कीड़े और चूहों को तो देखा होगा, यह इंसेक्ट शहर के छाया में रहते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। डॉक्टर झाओ कहता है और हम लोग उन्हें विलुप्त होने की ओर ले जा रहे हैं। मिंग डॉक्टर झाओ से कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। डॉक्टर झाओ कहता है मैं तुमको बताता हूँ हम इंसानों ने कितने पॉल्यूशन फैलाया है। हमने जगह जगह पर वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन फैलाया है और हमने यहाँ तक कि स्पेस के भी कचरा भेजना शुरू कर दिया है। हम लोग जो कर रहे हैं वह उन कॉकरोच और कीड़े चूहों से अलग नहीं है। मिंग डॉक्टर झाओ से कहता है तुमने जो कहा वह सही है, हमें पर्यावरण की रक्षा करने की जरूरत है। डॉक्टर झाओ कहता है लेकिन तुम क्या जानते हो ब्रह्मांड के लिए जीवन की रचना अपने आप में गलत है। डॉक्टर झाओ कहता है जीवन के बिना ब्रह्मांड बहुत शांत होता है लेकिन जब एक बार जीवन प्रकट हुआ तो ऐसा है कि जैसे एक स्वस्थ शरीर में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाए। ह्यूमन हर पीढ़ी प्रजनन करती है और वह दुनिया को बर्बाद करना कभी नहीं रोकता। यहाँ तक कि ह्यूमन सोलर सिस्टम
को भी जीतना चाहता है, इसलिए वे पृथ्वी को भी छोड़ देना चाहता है और उन्हें आकाशगंगा की चाहत है। क्या इंसान और कैंसर में कोई अंतर है? दोनों अपने दुनियाओं को बर्बाद करना चाहती है। मिंग डॉक्टर चाओ से कहता है, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम ह्यूमन के खिलाफ जा रहे हो? मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए तुम्हारे बातों के पीछे का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। डॉक्टर झाओ मिंग के पास आते हुए कहता है, यदि तुम बीमार होते हो तुम्हारी इम्यून सिस्टम तुम्हें ठीक कर देता है ना? मिंग कहता है हाँ। डॉक्टर झाओ कहता है, क्या हुआ अगर यूनिवर्स बीमार हो जाए और मनुष्य एक वायरस हो? क्या यूनिवर्स हमें मारने के लिए कुछ नहीं करे बनाएगा? मैं वास्तव में यूनिवर्स के इम्यून सिस्टम का कार्य कर रहा हूँ। मैं ह्यूमन रेस को खत्म करने के लिए अपना सब कुछ दे दूँगा।